Hello everyone, this is Gurneet and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 9 from the book Beehive, and the name is The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. तो बॉन्ड ऑफ लव में हम एक बॉन्ड देखेंगे कि किसका बॉन्ड है लव का, किसके साथ शेयर कर रहा है, जो हमारे राइटर ने बताया है. द बॉन्ड ऑफ लव इज़ बिटवीन अ लेडी, अ ह्यूमन एंड बिटवीन एन एनिमल. एक इंसान और एक जानवर के बीच में कैसा बॉन्ड ऑफ लव है, वी विल स्टडी अबाउट दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. अब हमें राइटर यही पूछ रहे हैं, क्या कोई लव और फ्रेंडशिप हो सकती है ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में. तो वो कह रहे हैं चलो रीड करते हैं ये वाली स्टोरी एक ऑर्फन स्लॉथ बियर की. स्लॉथ होता है आलसी बियर, और जिसको ऑथर ने कहीं से पकड़ा है. तो यहाँ पे स्लॉथ बियर्स के बारे में बताया गया. स्लॉथ बियर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, यू कैन लुक इनटू द इमेज. स्लॉथ बियर्स inhabit forested areas including the tropical rainforests of India and grasslands at lower elevations. कहाँ पे रहते हैं ये, जंगल में रहते होते हैं. स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स. बहुत बड़े बड़े थिक बाल होते हैं उनके, लॉन्ग मजल्स होता है. लॉन्ग मजल्स क्या होता है, कई बार जानवरों के यहाँ पे इस वाले एरिया में फेस पे, नोज़ पे कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिंग कुछ लगा दिया जाता है जिससे वो बाइट ना कर सकें, ज़्यादा शाउट ना कर सकें और कुछ ईट ना कर सकें. कई बार अपने घोड़ों के मुंह पे देखा होगा, या तो जो जिन्होंने पाले होते हैं, जो हॉर्स राइडिंग वाले घोड़े होते हैं, कई बार उनके मुंह पे यहाँ पे कुछ लगा दिया जाता है, उसे मजल्स कहते हैं. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. तो यही बताया गया है स्लॉथ बियर्स के बारे में. वो अपने पंजे यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ डिग करने के लिए, और उनको जो भी उनको अपना फूड पसंद है, टर्माइट्स उनको पसंद है, यानी कि दीमक, आई थिंक दीमक ही है. तो उनको ये चीज़, अपने फूड की स्मेल बड़ी दूर से आ जाती है, चाहे वो जितनी मर्जी दूर हों. तो दे आर क्वाइट गुड एट स्मेलिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं ब्रूनो से शुरू करूँगा. नाउ हेयर कम्स द नेम ऑफ दैट स्लॉथ बियर एंड द नेम इज़ ब्रूनो. ये उस बियर का नाम है. माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, उनकी वाइफ का पाला हुआ पेट होता है ये स्लॉथ बियर, जो कि ऑथर इसको एक्सीडेंटली लेके आए हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को दिया है. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. अब 2 साल पहले की बात है कि ये लोग कहीं से जा रहे थे, ऑथर और हो सकता है उसके साथ कोई और हो. वो जा रहे थे कहीं गन्नों के खेतों में से मैसूर के पास, और लोग जो है वो शिकार करने के लिए वाइल्ड पिग्स वगैरह के से दूर जा रहे थे. लोगों को, जानवरों को ढूंढ रहे थे कि किसका शिकार करा जाए. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. कई लोग जानवरों को मार चुके थे, कई भाग रहे थे. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन. उनको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जितना शिकार करना था कर लिया है. फिर अचानक से वो देखते हैं एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बियर आ रहा है. उनको दिखाई दिया धूप में एकदम से. केम आउट पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है तेज़ तेज़ सांस लेना, हाँफना. क्योंकि जब ये शिकार की आवाज़, बंदूकों की आवाज़ चल रही होगी, तो वो स्लॉथ बियर थोड़ा सा परेशान हो गया होगा और वो इनको विजिबल हो गया. कहीं धूप की किरणों में हॉट सन के नीचे कहीं आते हैं, इनको विजिबल हो गया और इन्होंने देखा कि वो घबराया हुआ है, तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly,
But unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. वैंटनली का मतलब होता है फॉर नो गुड रीज़न. फिर ऑथर ने ये सोचा कि अब मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं शॉर्ट स्लॉथ बियर को शूट करूं, मैं नहीं करूंगा. लेकिन एक उनके ग्रुप में से एक बंदा ऐसा होता है, उनका उसका कंपेनियन होता है, जिसको ऑथर की बात से सहमत नहीं होता और वो उसी टाइम फटाफट से उसी स्पॉट पे स्लॉथ बियर को शूट कर देता है. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Prostrate means lying on the ground facing downwards. जैसे ही वो उस जानवर को देखते हैं कि वो मर गया है, वो गिरा हुआ है, और वो बड़े सरप्राइज हो रहे होते हैं उसको देख के कि जो ब्लैक फर थे उसकी बॉडी पे, उसकी बैक पे लगे हुए थे, वो उनको देख के हैरान हो रहा होता है कि भाई, मतलब उसकी बॉडी को देख रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं किस तरीके का, उसके ब्लैक कलर के फर हैं. एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी. प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, जो बॉडी आगे की तरफ मुंह करके डाउनवर्ड्स नीचे पड़ी हुई है. देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. अभी जब वो देख रहे थे कि उसके ब्लैक कलर के फर नज़र आ रहे हैं उसकी बैक पे, और वो देख रहे होते हैं, तो वो बेसिकली ब्लैक कलर के फर नहीं नज़र आ रहे होते हैं. वो देखते हैं कि एक छोटा सा बेबी बियर है जो अपनी मदर की बैक पे बैठा है, और वो देख रहा है कि मेरी मदर को क्या हो गया, मेरी मदर मर गई है. द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज. तो वो छोटा सा क्रीचर, वो छोटा सा बेबी बियर अपनी मदर की बैक पे बैठा होता है और अपनी मदर को देख रहा होता है कि मदर मेरी उठ नहीं रही है, इसको मार दिया गया है, और वो रो रहा होता है. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. वो उसके बाद ऑथर उसके पास जाता है उसको देखने के लिए कि देखूं कौन है, ये क्या है. स्कूटेड का मतलब रैन अवे, लेकिन वो फटाफट से घबरा के गन्नों के खेतों में भाग जाता है. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कफ ऑफ इट्स नेक while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. स्कफ आउट फिट्स नेक का मतलब होता है टेक होल्ड ऑफ द बैक ऑफ द नेक और कॉलर सडनली. तो उसके बाद वो अपने कंपेनियंस के साथ, अपने साथियों के साथ जाता है ऑथर, और उसके बाद वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसके नेक के पीछे से, गर्दन के पीछे से उसको खींच के पकड़ने की कोशिश करता है, और वो उसको पकड़ लेता है. और इतने में वो बेबी बियर क्या कर रहा होता है, अपने बड़े बड़े नुकीले पंजों से वो स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा होता है किसी तरीके से कि मुझे छोड़ दो, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो गनी बैग्स क्या होता है? गनी बैग होता है जूट के बैग्स. आपने सुने होंगे जूट के भी बैग्स होते हैं. तो उसके बाद वो एक अपने जूट के गनी बैग में डाल देते हैं, और वो वापस ऑथर जो है बैंगलोर चला जाता है, और उसे जो है प्रेजेंट देता है, गिफ्ट देता है अपनी वाइफ को. किसे दे रहा है गिफ्ट? अपनी वाइफ को. क्या दे रहा है? दैट बेबी बियर. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो, और इतनी खुश होती है कि एक बार तो वो उसके गले पे एक कलरफुल सा रिबन भी बांध देती है कि ये मेरा पेट है. और जब वो देखती है कि ये छोटा सा बेबी तो बॉय है, she christened it Bruno. क्रिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नेम्ड इट. नामकरण करती है उसका, उसका नाम देती है, उसको नाम रखती है, और नाम रखती है ब्रूनो. अब देखते हैं ब्रूनो के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. ब्रूनो को वो मिल्क देती होती है उसकी वाइफ, ऑथर की वाइफ, तो बॉटल से फीड करती होती है, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो सब कुछ खाने पीने शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc. 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 अब यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि वो क्या क्या खाता है. वो इतना ज़्यादा, वो आप कह सकते हो कि वो पेटू है कि वो सब कुछ खा लेता है. इतना ज़्यादा उसको भूख लगती है, वो सब कुछ खा लेता है वो छोटा सा बियर.
वो कुछ भी खिचड़ी खाता है, किसी भी इंग्रेडिएंट की बनी हो, वेजिटेबल्स की, कुछ फ्रूट्स हो, नट्स हो, मीट खा लेता है, स्पेशली कोई भी मीट हो, कोई भी फ्लैश ऑफ एनिमल हो, कड़ी, राइस, कोई भी स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट होता है स्पाइसेस, स्पाइसेस वगैरह, मसाले, चिलीज, ब्रेड, एग, चॉकलेट, कोई खीर, स्वीट, आइसक्रीम, सब कुछ. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. relish का मतलब होता है great enjoyment. और लिक्विड की बात हो तो लिक्विड में भी सब कुछ बताया गया है. मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, वाटर, बटर मिल्क, छाछ, लस्सी, बियर, कोई भी अल्कोहलिक लिक्विड और कोई भी लिक्विड में वो चीज़ कंज्यूम कर लेता है एंड विद ग्रेट relish. बड़े इन्जॉयमेंट के साथ खाता है वो, बड़े खुश होके मज़े ले लेके खाता है सब कुछ. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. अब एल्सेशियन क्या होता है? एल्सेशियन क्या होता है? ब्रीड होती है डॉग्स की, ब्रीड ऑफ डॉग्स, डॉग्स की एक ब्रीड होती है और वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है. उन्होंने जो 2 डॉग्स और पाले होते हैं, साल्शियन ब्रीड होती है, बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच हो जाता है. और जो उनके बंगलों में टेनेंट्स यानी कि किराएदार रहते होते हैं, उनके बच्चों के साथ भी बियर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और वो अपना टाइम, फ्री टाइम कैसे बिताता है, अपने शुरू के छोटे होते के दिन वो कैसे बिताता है? खेलने में बिताता है, इधर उधर रसोई में भागने में बिताता है और उनके बेड्स पे सोने में भी बिताता है. अब एक दिन क्या होता है? वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम. बीफेल का मतलब हैपन. एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट, एक हादसा होता है. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had gone into my library. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. अब होता क्या है, एक दिन ऑथर ने क्या करा होता है? ऑथर ने एक पॉइजन, एक जहर रखा होता है, बेरियम कार्बोनेट का जहर अपनी लाइब्रेरी में रखा होता है ताकि चूहे वगैरह सब मर जाएं. लेकिन ब्रूनो जो है वो लाइब्रेरी में चला जाता है क्योंकि वो वैसे भी अक्सर जाया करता था, घर में सारी जगह घूमता था और वो क्या करता है, गलती से वो पॉइजन, वो जहर खा लेता है. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. और जैसे ही वो जहर खाता है उसको क्या बीमारी हो जाती है? उसको पैरालिसिस हो जाता है. पैरालिसिस मतलब जब व्हेन वी आर अनएबल टू मूव, जब पैरालिटिक अटैक आता है, आपने सुना होता होगा, लकवा मार जाता है, आई थिंक इसको यही कहते हैं. येस, आई गेस, आई एम नॉट श्योर. तो उसको पैरालिसिस अटैक हो जाता है और फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता. ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स. स्टम्प्स होता है लेग्स. वो अपनी लेग्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, उस पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन वो नहीं हो पा रहा. और उसकी वाइफ देख लेती है और उसको बुलाती है ऑथर को. आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. तो उसके बाद वो समझ जाता है ऑथर, एकदम से उसको देख के, उसकी हरकतें देख के कि इसको क्या हुआ है, इसको पैरालिसिस हुआ है. वो समझ जाता है कि इसने जहर खा लिया है. वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और उसके बाद इसको लेके वेट के रेजिडेंस पे जाता है. वेट्स रेजिडेंस मीन्स वेटिनरी डॉक्टर के पास जाता है. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, और वो यही कह रहा है कि जहर का केस है, जहर का केस है. टेम बियर, टेम बियर है ये. टेम मतलब हमारा डोमेस्टिकेट बियर, पालतू बियर है, हमने पाला हुआ है. बेरियम कार्बोनेट खा गया है. बताओ डॉक्टर, बताओ व्हाट टू डू, हम लोग क्या करें. Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of. Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. उसके बाद वो डॉक्टर जो है अपने मेडिकल की, उसकी कोई डिक्शनरी की बुक होएगी, मेडिकल बुक्स में वो फटाफट से इंडेक्स पेज पे देख रहा होता है कि आपने कौन सा पॉइजन बोला. तो वो कहता है बेरियम कार्बोनेट. तो डॉक्टर कहता है अच्छा हाँ बी, फिर वो बी से बी ए पे आता है, फिर वो बेरियम सॉल्ट वर्ड पढ़ता है, फिर वो कहता है हाँ मिल गया, बेरियम कार्बोनेट.
जो वो ढूंढ रहा था अपनी मेडिकल की बुक में। फिर वो उसके सिम्टम्स पढ़ रहा होता है कि इससे क्या होता है, पैरालिसिस होता है। फिर वो ट्रीटमेंट भी देख रहा होता है क्या देना है, इंजेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, वो देख रहा है अच्छा इस चीज़ के इंजेक्शन देने हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट रुको, मैं अपनी सीरेंज और अपनी मेडिसिन लेके आऊँ, तो मतलब इंजेक्शन लेके आऊँ और दवाइयाँ लेके आऊँ। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. फ्लाउंडरिंग का मतलब होता है स्ट्रगलिंग टू मूव। तो जब वो ऑथर वापस अपने कार पे जाता है, वो ब्रूनो को देखते हैं कि ब्रूनो जो है वो मूव करने की, हिलने की कोशिश कर रहा है, अपने लेग्स पे खड़े होने की फिर से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है अपने आप को। और ब्रूनो को साथ ही साथ वॉमिटिंग भी हो रही होती है और वो बड़ी तेज़ तेज़ सांसें ले रहा होता है विद हीविंग फ्लैंक्स। हीविंग का मतलब टेकिंग डीप ब्रेथ, फ्लैंक का मतलब होता है द साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन रिब्स एंड हिप्स। जो हमारी बॉडी का साइड वाला पार्ट होता है, जो कमर वाला पार्ट होता है साइड वाला, रिब्स और हिप्स के बीच वाला, वो इतनी तेज तेज से सांस ले रहा होता है कि उसकी बॉडी भी वहाँ से फूल रही होती है। एंड गेपिंग माउथ, गेपिंग माउथ मत मीन्स वाइड ओपन, उसका मुंह बहुत खुला होता है ब्रूनो का। Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. Hypodermic होता है a long needle used to give an injection under the skin. Squeals का मतलब होता है screams, चीखें मारना। तो वो डॉक्टर कहता है इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और उसके अंदर वो इंजेक्शन डाल रहा होता है, वो सुई वाला, सुई से हाइपोडर्मिक सीरिंज होती है, नीडल, वो इंजेक्शन डाल रहा है और ब्रूनो चीख रहे हैं। और जो इंजेक्शन है वो 10 सीसी का है। ये 10 सीसी क्या है, मेडिसिन की मेजरमेंट है, आई थिंक, पता नहीं क्यूब, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ठीक है, ये सीसी का कुछ मेजरमेंट है। ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट होता है कोई भी ऐसी चीज़, जो भी कोई जहर है तो उसका क्योर, कोई वायरस है तो उसका क्योर यानी उसकी दवाई उसको ख़त्म करती है जो। तो वो पूरा 10 सीसी का इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है बिना एक भी बूंद वेस्ट करें। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड। 10 मिनट तक वो देखता है लेकिन 10 मिनट तक कंडीशन वैसी की वैसी ही रहती है। ब्रूनो वॉज पैंटिंग, वो तेज तेज हाँफ रहा होता है, उसका मुंह खुला होता है, वैसी उसकी कंडीशन है। अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड 10 मिनट्स लेटर, ब्रीदिंग लेस स्टर्टोरस। उसके बाद फिर दोबारा 10 मिनट बाद दोबारा से 10 सीसी की मेजरमेंट का इंजेक्शन इंजेक्ट करा जाता है। और 10 मिनट बाद फिर वो क्या देखते हैं, ब्रीदिंग लेस स्टर्टोरस। स्टर्टोरस ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉइजी ब्रीदिंग एज इन स्नोरिंग, जैसे खराटे मारते हैं, जैसे ब्रीदिंग में से आवाज़, सांसों लेने की आवाज़ आती है, इसी तरीके से स्टर्टोरस का मतलब यही होता है। तो उसके बाद वो जो तेज़ तेज़ से सांसें ले रहा होता है उसकी आवाज़ आनी धीरे धीरे बंद होती हैं, मीन्स इंजेक्शन असर कर रहा होता है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ब्रूनो धीरे धीरे अपने आर्म्स और लेग्स को मूव कर पा रहा होता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता। 10 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। He looks at us disdainfully, as much as to say, what's barium carbonate to a black bear like me? Bruno is still eating. Disdainfully का मतलब होता है disapprovingly. ब्रूनो उसके बाद खड़ा हो जाता है 30 मिनट्स बाद, और उसके बाद वो फिर से कुछ ना कुछ खाने पीने शुरू हो जाता है, फीड करना शुरू हो जाता है, और वो सबकी तरफ डिसडेनफुली से देखता है यानी कि डिसअप्रूविंगली, और वो ऐसे बोलता है, हाँ ये बेरियम कार्बोनेट का पॉइजन मेरे जैसे इतने बड़े ब्लैक बियर का क्या बिगाड़ लेगा। और ब्रूनो फिर से सब कुछ खाने पीने शुरू हो जाता है। तो वो बड़े डिसअप्रूविंगली कह रहा है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये पॉइजन। एंड ही स्टार्टेड ईटिंग अगेन। That's all for today's lecture. Read this chapter till here by your own also, and if you face any doubts, do contact me anytime. Thank you, students.